पार्टी की। एलजेपी प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से आज नॉमिनेशन करेंगे। इससे पहले पशुपति पारस ने पटना के पार्टी कार्यालय में पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया। यहां पर भगवान से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान ने उन्हें माला पहनाकर यहां पर आशीर्वाद दिया। इस मौके पर परिवार के सभी सदस्यों ने शुभ मुहूर्त में जीत की कामना की है। हमारे जी मीडिया संवाददाता रजनीश ने मौके का जायजा लिया। हाजीपुर से नामांकन के लिए तैयार हैं एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस, और इससे पहले विधि विधान के साथ पूजा पाठ और शुभ मुहूर्त भी पूरा हुआ। हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से तैयारियां हैं और किस तरीके से आप नामांकन के लिए प्रस्तुत हैं। देखिए, नामांकन की तैयारी तो हाजीपुर की जनता कर रही है। वैशाली बुद्ध भगवान की धरती है और वहाँ हमारे बड़े भाई साहब 42 वर्ष पूर्व, उसमें कोई नहीं जानता था, उस समय हाजीपुर के में जाके गिनीज बुक में नाम लिखा है और उनकी इच्छा है कि हाजीपुर से निश्चित रूप से हमारे परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव लड़े। चूंकि मैंने सब दिन से वहाँ काम किया है, इसलिए पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला हुआ कि मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ूँ। मैं उनके आदेश का पालन किया, मैं चुनाव लड़ूंगा। और हाजीपुर में उन्होंने सब कुछ दिया है। जो दूसरे देश है, दूसरा स्टेट है, वो कोई नहीं जानता है कि पासवान जी के घर खगड़िया है, सब जानता है कि हाजीपुर है। तो हाजीपुर से हम लोग का एक व्यक्तिगत लगाव है, पारिवारिक लगाव है, और उस लगाव को मैं टूटने नहीं दूंगा और सफेद कपड़ा पर मैं दाग आने नहीं दूंगा। उनका जो अधूरा सपना होगा, मैं उसको निश्चित रूप से ईमानदारी पूर्वक वहाँ की जनता की सेवा करूंगा। पारस जी, रामविलास पासवान जी ने एक बड़ी लकीर खींची है हाजीपुर में, तो कितनी बड़ी चुनौती है इसको लेकर आपके? देखिए, वो तो लकीर पूरे देश में खींचे हैं, उसमें हाजीपुर भी है। हाजीपुर के नाम से पासवान जी को जाना जाता है और पासवान जी के नाम से हाजीपुर को जाना जाता है। और हाजीपुर में जितना बड़ा बड़ा विकास हुआ, जब भी जिस मंत्रालय में गए तो कुछ न कुछ अपनी छाप छोड़ के आए। जैसे रेलवे में गए तो वो हुआ। तो आप कहा आपको कि मैं उनके जो अधूरे सपने हैं, मैं उनको जनता की सेवा करूंगा और मैं उनके प्रतिष्ठा पर कोई आंच आने नहीं दूंगा। बहुत शुक्रिया। तो एलजेपी प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से नामांकन कर रहे हैं। चुनौती उनके सामने में है और उसको फेस करने के लिए भी तैयार हैं और तमाम सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच वो अब चुनावी अभियान के तहत नामांकन के बाद जाएंगे। कैमरामैन अनमेश के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। चलिए एक बार फिर से आपको बता दें कि एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति पारस आज हाजीपुर से नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले पशुपति पारस ने पटना में पार्टी ऑफिस में पूजा की। इस दौरान रामविलास पासवान और चिराग पासवान भी मौजूद रहे। हमारे जी मीडिया संवाददाता रजनीश ने इस दौरान चिराग पासवान से खास बातचीत की। पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से नामांकन कर रहे हैं लोकसभा क्षेत्र से, और इस मौके पर यहाँ पे तमाम सारे घर परिवार के लोग और पूजा पाठ और विधि विधान के साथ यहाँ पे लोग इसके बाद पूजा पाठ के बाद वो नामांकन के लिए और आशीर्वाद और आशीर्वचन ले रहे हैं तमाम सारे लोग। और अगर बात करें यहाँ पे तो चिराग पासवान इस मौके पर है, साथ ही साथ परिवार के सारे लोग उपस्थित हैं। एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान भी इस मौके पर हैं। किस तरीके से आज नॉमिनेशन है और क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, तैयारी नहीं, उत्साह है और जिस तरीके से लोगों में एक जोश है, आकर्षण है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को लेकर, मेरे चाचा जी को लेकर, तो जीत का हम लोग पूरी तरीके से इस बात का विश्वास है कि जीत एक बड़ी जीत होगी। और आज बस उससे पहले हम लोग पूजा घर पे हम लोगों ने किया, पूरा परिवार एक साथ है, एकजुट है और साथ मिलकर हम लोग पूजा कर अब नामांकन के लिए जाएंगे। और यहाँ पे रामविलास पासवान भी खुद इस मौके पर मौजूद है। हाजीपुर क्षेत्र इनका काफी वहाँ से जाना जाता है रामविलास पासवान के नाम से, और इसको लेकर अब चूंकि वो राज्यसभा के लिए जाएंगे, इसलिए चुनाव जो है वहाँ पे पशुपति कुमार पारस लड़ेंगे। और यहाँ पे विधि विधान के साथ पूजा पाठ संपन्न हुआ और इसके बाद पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से नामांकन करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण हाजीपुर का मुकाबला, और चूंकि इस बार रामविलास पासवान खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो लिहाजा अब ये कितना रोचक होगा मुकाबला, ये महज देखने की बात होगी। तैयारियां जो है वो पूरी हो गई है। कैमरामैन अमनेश के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। और जी मीडिया संवाददाता रजनीश इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। रजनीश, अब जाहिर तौर पर अब रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी के तौर पर आप कह सकते हैं, क्योंकि हाजीपुर में उनकी विरासत को संभालना एक बड़ी चुनौती होगी पारस के लिए।
एक बड़ी चुनौती है और पूरा जो उनका काफिला है हाजीपुर के लिए प्रस्थान, और ये महात्मा गांधी सेतु 5.6 किलोमीटर लंबा पूरा इनका काफिला है। साथ में साथ ही साथ रामविलास पासवान है, साथ में चिराग पासवान है, पार्टी के तमाम सारे लोग हैं। और नामांकन के बाद हाजीपुर में यहाँ पे एक संस्कृत कॉलेज में एक बड़ी सभा का आयोजन है, जिसमें उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी होंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे नित्यानंद राय होंगे और तमाम सारे लोगों के बीच अपनी बातों को रखेंगे इस जनसभा के जरिए। और उसके बाद चुनावी अभियान हाजीपुर में शुरू हो जाएगा। एलजेपी की ओर से एक बेहतरीन मुकाबला यहाँ पे देखने को मिलेगा और आरजेडी के यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं शिवचंद्र राम, उनसे इनका सीधा मुकाबला है। हालांकि कई और दूसरे भी उम्मीदवार हैं। तो ये अब नामांकन के लिए हाजीपुर समाहरणालय में प्रस्थान कर रहे हैं। ये पहले जगह जगह पे यहाँ पे उनके जो समर्थक है पार्टी के, हाजीपुर में अच्छा खासा पकड़ है रामविलास पासवान का और वो भी साथ में है और जगह जगह पे उन्हें स्वागत के लिए लोग यहाँ पे खड़े हैं। और हाजीपुर का रुख कर रहे हैं एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस और वहाँ से उम्मीदवार के तौर पर पहली दफा वो लोकसभा का चुनाव हाजीपुर से लड़ रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, रामविलास पासवान का गढ़ माना जाता है और वहां पर रामविलास पासवान को हराना या फिर अगर उनकी विरासत संभाल रहे हैं पशुपति पारस, तो रामविलास पासवान की मौजूदगी में उनके भाई को वहां शिकस्त देना इतना आसान नहीं होगा। तो एक कड़ी टक्कर जरूर है, लेकिन रामविलास पासवान की पार्टी है तो जाहिर तौर पर उनके लिए बढ़त है।